प्रणाम साथियों। पुस्तक अपने अंग अवयवों से आपको पढ़ के सुनाता हूँ सभी नैष्ठिक कार्यकर्ताओं के लिए सुनने योग्य। परम पूज्य गुरुदेव जब समर्पण की बात करते हैं तो सीधे हनुमान जी का हवाला देते हैं। उनका इतिहास बताते हैं कि जब वे बड़ी शक्ति के साथ जुड़ गए तो सारे महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने का श्रेय उन्हें ही मिला। इसी आधार पर वे हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि हम में से कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कार्यों में हम में से कोई भी पुरुषार्थ व समर्पण की दृष्टि से पीछे न रहे। हम ध्यान से देखें तो ईश्वर का संकल्प है बिगड़ाव को ठीक ठाक करना। संभवामि युगे युगे। ऋषि चेतना उसे व्याख्यायित करती है, सूक्ष्म के साधन हमारे सामने रखती है, उनका उपयोग करने की हमें सामर्थ्य देती है। यदि हम उनका निर्देश पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी यात्रा छोटे से प्रारंभ होकर बड़े और बड़े गंगोत्री से गंगा सागर वाले प्रवाह की तरह है। इसके लिए काम करने का तरीका वही होगा जो हनुमान का था। हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता रही उनका समर्पण। समर्पण जब हम करते हैं तो हमें उसे बनाए रखना है। स्त्री अपने पति को जब समर्पित हो जाती है तो उसका नाम, खानदान, भविष्य पति के साथ जुड़ जाता है। उसका समर्पण देखने योग्य होता है। हम अपनी गुरु सत्ता से जुड़े हैं। उनके आदर्शों को जीवन में उतारने हेतु संकल्पित कभी न कभी हुए हैं। उनके विचारों से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। सामाजिक क्षेत्र में भी हमें निरंतर सफलता मिल रही है। तो समर्पण में प्रगाढ़ता हनुमान स्तर की क्यों नहीं बन पा रही है? यह हम सबके लिए आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। यही नहीं, समर्पण का सातत्य अनवरत अंतिम श्वास तक चाहिए। हनुमान ही क्यों और कोई क्यों नहीं? हनुमान श्री राम के एकमात्र शिष्य हैं। साहस और विवेक के साथ धर्म के मार्ग पर कैसे चल पड़े, इसके साक्षात उदाहरण हैं। हनुमान सिर्फ राम से प्रभावित हैं, काली नेम से नहीं। हनुमान कहते हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम क्यों इस दैवी कार्य में विश्राम की, छुट्टी लेने की, रिट्रीट की बात सोचने लगते हैं? शायद समर्पण में उतना गुनगुनापन नहीं रहा, या फिर हम स्वाध्याय आत्मचिंतन उतना नहीं कर पा रहे। गुरु सत्ता यहाँ हमें झकझोर रही है। गुरु सत्ता कहती है, काम बदलेंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे। काम क्या करना पड़ेगा?
यह निर्देश समय समय पर मिलते रहेंगे। वे पहले ही कह चुके हैं कि लिखने वाली उंगलियां रहे न रहे तो भी कार्य रुकेगा नहीं। अतः यह न सोचे कि परम पूज्य गुरुदेव शरीर से नहीं है तो निर्देश नहीं मिलेंगे। उनकी चेतना हमारा सतत मार्गदर्शन करती रहेगी। हम उन कंपनों को ग्रहण करने के लिए अपनी तैयारी तो करें, जीवन साधना को और प्रखर तो बनाए। वे लिखते हैं कि काम बनते भी रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे, बदलते भी रहेंगे। इसका अर्थ यह कि हमारी भूमिका, सौंपे गए काम बदल भी गए, योजना में समयानुसार कोई परिवर्तन हुआ तो भी परेशान न हो। हम सब उनके अंग अवयव हैं। यह समन्वित स्वरूप सबके सामने आए। पूरा गायत्री परिवार एक है, संगठित है। यही स्वरूप दिखाई दे। यदि कोई ट्रस्टी पद से विनम्रता पूर्वक हटने के लिए राजी किया जाता है या किसी को किसी और जोन का कार्य देखने के लिए कहा जाता है तो इससे कोई भी विचलित न हो। हम काम को काम नहीं माने, उसे सेवा माने। यह सरकारी योजना नहीं है, यह भगवान की योजना है। पूज्य गुरुदेव हम लोगों से कहते हैं कि काम बिगड़ता हो तो बिगड़ जाए, पर संबंध मत बिगाड़ना। हमें इस बात पर विश्वास करना है, कोई भी संगठन परस्पर आत्मीयता से ही चलता है। पारस्परिक सहकार, आपसी विश्वास ही उसकी पूंजी है। आध्यात्मिक संगठन ढेरों हैं, पर गायत्री परिवार की सतत प्रगति यात्रा अपने आप में अद्भुत है। उसकी कुंजी है हम सभी गुरु सत्ता के अंग अवयव। ओम शांति।